साथियों जय महाकाल। साथियों आज हस्तरेखा में बनने वाले कुछ महायोग तथा असाधारण रेखाओं के बारे में जानेंगे। अगर आपके हाथ में इस तरह की रेखाएं दिखाई देती हैं तो आप इसे साधारण रेखा मत समझिए, यह खास योग बनाता है। ध्यान से देखना वीडियो और अंत तक देखना। साथियों पहले तो इस हथेली का आकार देखते हैं। साथियों जिस जातक की यह हथेली वह बहुत सुंदर दिखाई दे रही है और इनका स्वभाव भी सुंदर दिखाई दे रहा है और आकार अच्छा है, इसके साथ इनका रंग भी सुंदर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करेंगे इनकी हृदय रेखा की। जो इनकी यह हृदय रेखा है वह सुंदर है, आगे से थोड़ी सी दो मुखी होती दिखाई दे रही है। इसके साथ ही इस जातक की जो मस्तिष्क रेखा है इस तरह की दिखाई दे रही है, जो चंद्र पर्वत के करीब में आ गई। यह पर्वत चंद्र पर्वत होता है और यह मन का कारक होता है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ इनकी जो जीवन रेखा दिखाई दे रही है वह स्पष्ट है और इस तरह की दिखाई दे रही है। इसके बाद जो इनकी रेखाएं निकल रही, एक भाग रेखा का स्वरूप लेते हुए एक रेखा इस तरह निकलते हुए हृदय रेखा के करीब में आ गई है, इससे क्रॉस करती दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, बीच में इसमें अवरोध भी दिखाई दे रहा है। इस तरह का अवरोध यह दिखाता है कि जीवन में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही अगर किसी के हाथ में यह हृदय रेखा भी मौजूद हो और इसके साथ ही कोई रेखा इस तरह की आ जाए या सूर्य रेखा पर चली जाती है, यह रेखा यहाँ पर आ जाए और यह भाग रेखा और इस तरह की रेखा दिखाई दे रही हो, सूर्य रेखा भाग रेखा का हाथ में होना, यह दिखाता है कि जातक असाधारण होगा। यह बहुत ही मान सम्मान दिलाएगा, राजनीतिक सुख सुविधाएं देगा। इसके साथ ही यह जीवन काल में उच्च पद की प्राप्ति कराता है, मान सम्मान दिलाता है। इसके साथ ही अगर आपके हाथ में इस तरह की रेखा भी मौजूद होती दिखाई दे रही है, यानी अगर किसी जातक के हाथ में इन रेखाओं के साथ साथ यह भी रेखा स्वास्थ्य रेखा कहते हैं और यह जो ऊपर यहाँ आ जाती है तो बुध रेखा कहते हैं, यह रेखा अगर किसी के हाथ में इस तरह की दिखाई दे रही हो तो ऐसा मानिए कि यह निश्चित ही राजा के समान जीवन जीने वाला होगा, उच्च जीवन जिएगा और बहुत ही मान सम्मान प्राप्त करेगा। इसके साथ ही अगर किसी जातक के हाथ में इस तरह का चंद्र पर्वत उभरा हुआ दिखाई दे रहा हो, इसके साथ ही अगर यह रेखा कहीं इस तरह की रेखा कोई बुध पर्वत के इस स्थान पर आती दिखाई दे रही हो तो ऐसा निश्चित मानिए कि यह जातक गुप्त विद्याओं में जानकार होगा या उच्च कोटि का विद्वान होगा। इसके साथ ही यह कोई न कोई ऐसी कला अपने अंदर रखेगा जो दूसरों की मन की बात को जान लेगा। यह महायोग के समान योग बनाता है। इसके साथ ही यह जातक बहुत ही विद्वान, गुप्त विद्याओं का बहुत बड़ा जानकार होता है, इसका नाम दूर दूर तक होता है। इसके साथ ही अगर गुरु पर्वत पर इस तरह का क्रॉस और गुरु पर्वत का रंग सुंदर हो, आकार सुंदर हो, उभरा हुआ दिखाई दे रहा हो तो निश्चित मानिए कि यह जातक बहुत ही बुद्धिमान होगा और यह बौद्धिक क्षमता इसकी मजबूत होने वाली है। जो यह तर्जनी उंगली होती है, इस उंगली को गुरु की उंगली कहते हैं। गुरु की उंगली जब शनि की यानी मध्यमा उंगली की तरफ झुकाव करती है तर्जनी उंगली, तो दिखाती है कि जातक धार्मिक होगा, धर्म में रुचि लेने वाला होगा और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। इसके साथ ही जो यह सूर्य की उंगली होती है जिसे अनामिका उंगली, रिंग फिंगर कहते हैं, यह उंगली और यह उंगली दोनों जब कभी बीच वाली उंगली यानी मध्यमा उंगली की तरफ झुकाव करते हैं तो दिखाती है कि जातक धार्मिक होता, एकांत प्रिय होगा, शांत होगा, योग ध्यान और आदि में रुचि लेने वाला होगा। यह आत्म मंथन करने वाला होगा और दूसरों को भी शिक्षा देने वाला होता। इसके साथ जिसकी यह कनिष्ठा उंगली इस अनामिका उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच जाती है, क्रॉस करते हैं, तो यह बौद्धिक क्षमता को और मजबूत करती है। यह दिखाती है कि जातक के अंदर बोलने की बहुत अच्छी शक्ति होगी। यह अपनी बात को आसानी से एक्सप्रेस कर सकता है, दूसरों के सामने रख सकता है, अपनी वाणी से लोगों का दिल जीत सकता है। ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही जानेंगे कुछ और भी महायोग के कुछ ऐसे संकेत के बारे में जो बहुत कम हथेलियों में देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह तीन रेखाएं किसी के हाथ में होना, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा और सूर्य रेखा जब कभी इस तरह की दिखाई दे रही हो, यानी सूर्य रेखा सिर्फ यहीं तक हो, सूर्य पर्वत उभरा हो। सूर्य हमारे मान सम्मान का प्रतीक, आत्मा का प्रतीक, यह हमारी ऊर्जा का प्रतीक है, हमारी आत्मबल का भी प्रतीक सूर्य को माना जाएगा। यह मान सम्मान और हमारी छवि का प्रतीक है। यह सूर्य का क्षेत्र उभरा हुआ साफ सुंदर दिखाई दे रहा हो, इस पर दाग ना हो। इसके साथ ही सूर्य पर्वत इस तरह का हो और यहाँ पर एक स्पष्ट त्रिशूल सा बनता दिखाई दे जाए तो यह निश्चित मानिए कि यह जातक एक दिन ऐसा कुछ कर जाएगा कि समाज में इसे याद किया जाएगा। इसके साथ ही आपने जीते जी बहुत अच्छा मान सम्मान प्राप्त करता है या लोगों के बीच में जाना जाता है और यह काफ़ी नाम और फेम कमाता है जीवन काल में। इसके बाद जिसके हाथ में यह रेखा और शनि पर भी एक त्रिशूल सा बनता दिखाई दे रहा हो, जब दो स्थानों पर त्रिशूल बन जाए या बहुत ही दुर्लभ होता है, बहुत कम हथेली में देखने को मिलता है। इसके साथ ही जिनके हाथ में इस स्थान पर यानी जो निम्न मंगल का क्षेत्र होता है, इस स्थान पर दो काले तिल दिखाई दे रहे हों इस तरह के,
जब इस तरह के तिल हों और हथेली का रंग भी सुंदर और इस तरह त्रिशूल बनता हो, यह जय योग और जय राजयोग बनाता है। यानी यह जय योग होता है या कई कार्य में विजय होता है और बहुत ही मान सम्मान पाने वाला होता है, शत्रुओं पर विजय पाने वाला होता है, शत्रुओं को परास्त करता है, यह पराक्रमी होता है। जी हाँ दोस्तों, जिस जातक के हाथ में इस तरह का तिल हो और इस तरह की रेखाएं हों तो निश्चित मानिए इस जातक के सामने कोई टिकने वाला नहीं होगा। यह अगर राजनीति में जाता है तो राजनीति में अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त कर देता है। अगर यह कार्य क्षेत्र में जाता है, कंपटीशन करता है, जिस क्षेत्र की मजबूत तैयारी करता है, तो बहुत अधिक चांस रहते हैं कि ऐसा जातक विजय होता है और बड़े बड़े कंपटीशन को पास करता है और अपने विरोधियों को परास्त करने में सक्षम होता है। जी हाँ, इसके साथ ही हमारी जो यह अनामिका उंगली होती है, इसका लंबा होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह तर्जनी उंगली से जब लंबी हो और यह जिस तरह की इनकी शनि की उंगली, मध्यमा उंगली इस तरह झुकी दिखाई दे रही हो सूर्य की उंगली की तरफ, इस उंगली की तरफ, तो यह दिखाती है कि जातक के अंदर मान सम्मान की अधिक चाहत रहेगी या फेम की अधिक चाहत रहेगी। यह राजा के समान जीवन जीना चाहेगा और यह दूसरों पर शासन करने की भावना रखने वाला होगा। थोड़ा इन्हें व्यर्थ के अहंकार से बचना होता है। कई बार इन्हें ऐसी पावर मिल जाती है जिसका दुरुपयोग करने से इन्हें नुकसान होता है और इन्हें कुछ आगे पछतावा भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस बात का गौर करना होता है। इसके साथ इनका वैवाहिक जीवन की बात करें तो जो शुक्र का क्षेत्र होता है वैवाहिक जीवन का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ या बुध का क्षेत्र भी वैवाहिक जीवन और संतान सुख का प्रतीक माना जाता है। इन दोनों स्थानों का उभरा होना और साफ सुथरा दिखाई देना तो दिखाता है कि जातक का वैवाहिक जीवन उच्च कोटि का होगा। इसके साथ जिनकी यह वैवाहिक जीवन की रेखा थोड़ी सी हृदय रेखा की तरफ झुक जाती है तो यह दिखाते हैं कि जातक के वैवाहिक जीवन में प्रेम रहेगा और सामंजस्यपूर्ण इनका जीवन रहेगा। जी हाँ दोस्तों, साथियों मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।